नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की कुछ नई नीतियों और योजनाओं के बारे में। तो पहली खबर जो हमारे पास है वो है नवीन युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 के बारे में। जी हाँ, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नीतियां हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि इनसे संबंधित विभाग कौन-कौन से हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो विभाग हैं। पहला है युवा मामले एवं खेल विभाग, जी, और दूसरा है श्रम एवं रोजगार विभाग। बिल्कुल। और ये निर्णय कब और कहाँ लिया गया? तो इसका निर्णय हुआ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर। अच्छा। उसी मौके पर राजस्थान युवा नीति 2026 तथा राजस्थान रोजगार नीति 2026 का विमोचन किया गया। तो इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका एक बहुत व्यापक उद्देश्य है। क्या है वो? युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, खेल, स्वास्थ्य एवं उद्यमिता के अवसरों का विस्तार। मतलब एक तरह से युवाओं का सर्वांगीण विकास। जी हाँ, और साथ ही युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल सही। तो इसमें जो राजस्थान रोजगार नीति 2026 है, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी, इस नीति का एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वर्ष 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित करना। 15 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और इसे हासिल करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। जैसे? रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण। हाँ, और साथ ही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे? एआई आधारित डिजिटल रोजगार प्लेटफॉर्म का निर्माण। एआई आधारित, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, और इस पूरी प्रक्रिया पर नजर भी रखी जाएगी। वो कैसे? रोजगार पोर्टल इंस्पायर EMS 2.0 के माध्यम से निगरानी T26। उसके प्रमुख प्रावधान क्या है? उसके भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। जी, और इसके अलावा स्टार्टअप एवं नवाचार को प्रोत्साहन। हाँ, और एक बहुत ही खास बात है इसमें, क्या है वो? युवाओं की नीति निर्माण में भागीदारी। अच्छा, मतलब नीतियां बनाने में भी युवाओं को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही खेल, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस। जी हाँ। तो इन नीतियों को लागू करने की कोई तारीख भी तय हुई है? हाँ, इसकी लागू तिथि है 12 जनवरी 2026। जी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ठीक है, तो अगली खबर भी युवाओं से ही जुड़ी है। हाँ, 2 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं स्टार्टअप सहायता। बिल्कुल, ये नीतियों को जमीन पर उतारने जैसा है। अच्छा, तो इसका संबंधित विभाग कौन सा है? इससे संबंधित विभाग है कौशल विकास विभाग। जी। तो इसके कुछ प्रमुख तथ्य क्या है? मतलब किस स्तर पर ये दाम हो रहा है? इसका स्तर काफी बड़ा है। जैसे 600 से अधिक प्रशिक्षण अकादमियों में युवाओं को प्रशिक्षण। 600 से ज्यादा अकादमियां। जी, और इतना ही नहीं। 750 से अधिक ITI संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण। हाँ? और इनमें कोर्स किस तरह के हैं? इसमें कई तरह के व्यावसायिक कोर्स हैं। 40 से अधिक व्यावसायिक कोर्स संचालित। जी। और पारंपरिक कौशल पर भी ध्यान है? हाँ, मतलब 754 सिलाई प्रशिक्षण कोर्स संचालित। अच्छा, और इसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी कैसी है? वो काफी अच्छी है। चयनित कोर्सों में स्थानीय युवाओं की लगभग 60% भागीदारी। जी, जो ये दिखाता है कि योजना सही लोगों तक पहुंच रही है। तो इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत साफ है। रोजगारोन्मुख कौशल विकास। हाँ, ताकि युवाओं को नौकरी मिल सके। और अगर नौकरी नहीं तो? स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा। बिल्कुल। इसे अलग अलग योजनाओं के तहत चलाया जा रहा है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। युवा स्वरोजगार योजना। जी, ये भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम है। इसका संबंधित विभाग कौन सा है? इसका विभाग है युवा मामले विभाग। जी, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता, और दूसरा, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। बिल्कुल। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? मतलब ये योजना मदद कैसे करती है? ये मूल रूप से ऋण एवं अनुदान आधारित सहायता। जी, लोन और सब्सिडी के जरिए। मतलब स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु सहयोग। अच्छा, और इस योजना की लागू स्थिति क्या है? ये योजना वर्तमान में प्रभावी। जी, ये पहले से ही चल रही है और प्रभावी है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। 5 कृषि पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र आपड़ो अग्रणी राजस्थान। जी, ये एक बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम था। तो इसमें कौन कौन से विभाग शामिल थे? इसमें मुख्य रूप से
कृषि विभाग और पशुपालन विभाग। जी हाँ, इस बजट पूर्व संवाद के प्रमुख तथ्य क्या रहे? इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि कृषि, पशुपालन एवं डेयरी को राज्य विकास का आधार बताया गया। हाँ, और इसी आधार पर किसानों एवं पशुपालकों की समस्याओं पर संवाद। जी हाँ, उनसे सीधी बातचीत की गई। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। किसानों के लिए क्या खास रहा? किसानों के लिए एक सीधी आर्थिक मदद की घोषणा हुई। वो क्या है? किसानों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि। 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि? जी, और इसके अलावा सिंचाई, उन्नत बीज एवं कृषि अवसंरचना पर बल। बिल्कुल। अब बात करते हैं पशुपालन क्षेत्र की। इसमें क्या प्रमुख बातें हुई? इसमें सूखे की स्थिति पर चिंता जताई गई। 138 ब्लॉक सूखाग्रस्त घोषित। जी, और इससे निपटने के लिए राहत हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। हाँ, और एक और बहुत अच्छी पहल की गई है। वो क्या? 36 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां। इससे तो काफी फायदा होगा। जी हाँ, अनुमान है कि 3 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ। बिल्कुल। इस पूरे क्षेत्र में निवेश और सहायता को लेकर क्या आंकड़े सामने आए? इसमें बताया गया कि सौर पंप एवं कृषि योजनाओं में 921 करोड़ रुपए, जी, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों किसानों को लाभ। हाँ, इसकी लागू तिथि क्या है? इसकी तिथि है 12 जनवरी 2026। जी। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, और ये खबर पिछली खबर से ही जुड़ी हुई है। 6 किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। हाँ, ये उसी घोषणा का विस्तार है। इसका संबंधित विभाग तो कृषि विभाग ही होगा। हाँ, बिल्कुल। संबंधित विभाग जी, कृषि विभाग। जी। तो इसमें निर्णय क्या है, एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। निर्णय ये है कि किसानों को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त 3,000 रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। जी, ये राशि केंद्र से मिलने वाली मदद के अलावा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका सीधा उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को आर्थिक संबल। बिल्कुल। और इसके प्रमुख आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं कि 921 करोड़ रुपए 59 करोड़ सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता। जी, और इन सब और का सामने लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ। जी हाँ, इसका सीधा फायदा लाखों किसानों तक पहुंच रहा है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।